गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज प्रतिदिन इसी चैनल पर आपसे हम सिंप्लीफिकेशन की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और उसी दरमियान मैं आपसे पहले क्यूब की चर्चा किया हूँ, उसके बाद हमने क्यूब रूट की चर्चा किया है, फिर हमने स्क्वायर की चर्चा किया है, और आज हम लेके चलेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा सेशन है, आज जो हमारा टॉपिक है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। जो हमने क्यूब के ऊपर वीडियो बनाया है वो हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है। उसी तरह से क्यूब रूट के भी हम लगभग 2 से 3 वीडियो डाले हुए हैं। और उसके बाद जो हमने स्क्वायर की बात किया, स्क्वायर पर हमने 2 वीडियो डाला हुआ है। और स्क्वायर पे हम आपको 2 मेथड बताए हैं जो आप लोगों को याद होगा। जो हमारा पहला मेथड है स्क्वायर पर, वो मेथड था 1 से लेकर 99 तक के लिए या 1 से लेकर 100 तक के लिए। जो हमारा दूसरा था वो हमारा बेस मेथड था। और बेस मेथड की मदद से हम 1 से लेके 1000 तक, 1500, दो, मतलब जितने तक आप प्रयास करेंगे आप उसको निकाल सकते हो बेस 100 को मानते हुए। यहां तक मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज जो हमारे सेशन का है, आज जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो सेशन हमारा है परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर रूट का। सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 1024। अगर मैं आपसे कहूं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो जो आज का हमारा सेशन है वो हमारा है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स पे है। और जब हम अगला वीडियो मिलेंगे अगली क्लास में, वहां हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर 1024 को हम फर्स्ट मेथड आपसे चर्चा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, 1024 का यदि हम गुणनखंड करने को बोले तो आप आराम से इसको बता सकते हो बिना किसी संकोच। जैसे 2 से डिवाइड किए तो कितना होगा? 2 पचे 10, ये कितना होगा? 512। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से, ये कितना होगा? 256। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से, कितना होगा? 128। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से, कितना होगा? 64। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से, कितना होगा? 32, 32। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से, कितना आएगा? 16। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 8। फिर आप किससे डिवाइड करोगे? 4 आएगा। फिर किससे डिवाइड करोगे? 2 आएगा। और फिर किससे डिवाइड करोगे दोस्तों? 1 आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा 1024 के फैक्टर क्या होंगे, आप कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितनी बार आएगा? टोटल 10 बार। तो क्या मैं 1024 को 2 गुणे 2 गुणे 2 टोटल मिला के 10 बार लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे पे 2 गुणे में 2 गुणे 2 गुणे में 2, यानी टोटल कितनी बार लिखना है आपको? टोटल आपको लिखना है 10 बार। 2 2 4 2 6 2 8, और अभी 2 बार और लिखेंगे, टोटल लिखेंगे 10 बार। अब जब मैं आपको क्यूब रूट की बात किया था, वहां पर जब हमने आपको फैक्टर मेथड सिखाया था अपने दूसरे वीडियो में, तो वहां मैंने सिखाया था 3 3 का पेयर बनेगा। क्यूब रूट में क्या होता है? 3 3 का पेयर बनता है, 3 3 का जोड़ा बनता है। लेकिन जब हम आपसे स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो यहाँ कितने के जोड़े बनेंगे? यहाँ 2 2 के जोड़े बनेंगे। कितने के जोड़े बनेंगे? यहाँ 2 2 के जोड़े बनेंगे। कितने के जोड़े? 2 2 के जोड़े बनेंगे। तो ये बताओ यहाँ कुल कितने पेयर मिले? यहां कुल कितने पेयर मिले हैं? आप कहेंगे सर जी यहाँ टोटल 5 पेयर मिल रहे हैं। तो इन जोड़ों में से एक एक संख्याओं को बाहर निकाल लो। यहां से हमने 2 निकाल दिया, यहां से हमने 2 निकाल दिया, यहां से भी हमने 2 निकाल दिया, यहां से हमने 1 2 और निकाल दिया, और यहां से हमने 1 2 और निकाल दिया। और इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में इनका हम गुणा कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वही हमारा √1024 या 1024 का परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होगा। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 गुणे 2 4 दूने 8 दूनी 16 दूना 32। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? 32। सहमत है आप लोग? ये हमारा फैक्टर मेथड होता है। ठीक है, अब इसी को हम डिवीजन मेथड से चलते हैं, भाग विधि से। तो जो हमारा दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है, उसको गौर करिएगा। संख्या हमारे पास है 1024। संख्या हमारे पास क्या है? 1024। अब ये हम आपसे दूसरे मेथड की बात करते हैं, और 1024 का हम भाग विधि के द्वारा निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। अब जब भी इन संख्याओं लिखेंगे हमेशा पेयर में लिखेंगे, हमेशा पेयर में लिखेंगे, जोड़े में लिखेंगे। मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। अब हम किससे भाग देंगे? हम एक ऐसी संख्या लिखेंगे
वही संख्या हम यहां भी लिखेंगे और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होके पहले पेयर के नीचे आएगा, पहले जोड़े के नीचे आएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 9। 3 गुणे 3 कितना होगा, 9। अब 9 हो गया तो 10 में से 9 आप माइनस करो, कितना बचेगा, 1। समझ में आ रही चीजें। चलिए, अब उसके बाद का जो हमारा प्रक्रिया होती है क्या होती है, जो संख्या यहां लिखते हैं वही संख्या लाके यहां हम जोड़ते हैं। तो 3 और 3 कितना होता है, 6। 3 और 3 क्या होता है, 6। जब हम अगली संख्या उतारते हैं, जैसे हम भाग देते हैं तो हम अगला एक ही संख्या उतारते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं, हमेशा हम पेयर में लेके चलेंगे। हमेशा क्या करेंगे, पेयर में लेके चलेंगे। अब हम अगला दो संख्या क्या उतारेंगे, तो हमारा 24, यानी टोटल क्या मिल गया, 124। फिर अगला स्टेप देखिए, जो संख्या में यहां रखेंगे, जो संख्या यहां रखेंगे वही संख्या में यहां रखेंगे, जो संख्या यहां रखेंगे वही संख्या यहां रखेंगे, और दोनों का आपस में गुणा होकर इसके नीचे आ जाएगा। तो अब हम यहां संख्या क्या रखेंगे, हम कलर चेंज कर देना है ताकि आपको चाहिए स्पष्ट समझ में आए। तो हमने यहां संख्या अगर 2 रखा, तो हम यहां भी संख्या क्या रखेंगे, 2, और 2 का गुणा 62 में करिए। 2 दूनी 4 और 2 6 12। तो क्या ये पूरी संख्या कट रही, बिल्कुल। अगर ये संख्या नहीं कटती तो हम आगे बच्चे दशमलव रख के भी हम संख्याओं को जोड़े के हिसाब से उतारते हुए चले जाते। तो अब ये बताओ, जब पूरी संख्या कट गई तो 1024 का यहां से भी परफेक्ट स्क्वायर क्या मिल रहा है, आप कहेंगे सर जी 32 मिल रहा है। क्लियर है, क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा है। अब एक चीज और गौर करिएगा, इन दोनों मेथड से हम ये तो सीख सकते हैं कि अच्छा ये निकला कैसे, ठीक है। लेकिन जब हम कंपटीशन जाते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम चले इस मेथड का यूज करें और इस मेथड का यूज करें। इसका यूज एक दो जगह होता है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल या टेट, सुपर टेट, इन सब परीक्षाओं में आप जाते हो तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। सवाल ये पूछता है कि जैसे मान लो 1 है 24 हटा के आपके सामने था 512 है, कहता 512 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या जिसका वर्गमूल बन जाए। तो आप क्या कहते, आप कहते यार 512 मतलब 2 कितनी बार आता, 9 बार, यानी जोड़ा बनाने में 1 2 की कमी पड़ती, और जिस 2 की कमी पड़ती वही 2 का हम क्या करते उसमें गुणा कर लेते। या यही सवाल ऐसे पूछ सकता है कि 512 में ऐसी किस संख्या से भाग दिया जाए कि जो हमें परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये चीज हम बताए हैं बच्चे, ठीक है। आइए, तो ये दो मेथड हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन हमें ना इस पे चलना है ना इस पे चलना है, हमें चलना किस पे है, आइए उस पे हम गौर करते हैं। अब जब मैंने आपसे चर्चा किया था क्यूब रूट के बारे में, तो वहां मैंने बोला था कि जो टेट सुपर टेट के बच्चे होंगे या दोस्त होंगे, वो 1 से लेके कम से कम 12 तक का क्यूब याद रखेंगे, बोले थे आप लोगों से। और जो लोग यूपीपी यूपीएसआई दे रहे हैं तो वो प्रयास करेंगे 1 से लेके 15 तक का याद रखेंगे क्यूब। और जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 1 से लेके 20 तक के क्यूब को याद रखेंगे। और जो लोग बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 1 से लेके 30 तक के क्यूब को मेमोराइज रखेंगे, याद रखेंगे। अब वही चीज मैं आपको स्क्वायर में क्या बोला हूं, वर्ग में क्या बोला हूं, कि जो लोग, जो बच्चे, जो दोस्त अगर मान लीजिए यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी करें तो कम से कम प्रयास करेंगे कि 1 से लेके 30 तक तो उनको स्क्वायर याद होना चाहिए। जो लोग टेट सुपर टेट होंगे कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद रखेंगे। मैंने एक चार्ट के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। और जो लोग एसएससी वाले हैं वो कम से कम 1 से 50 तक के स्क्वायर उनको मेमोराइज होनी चाहिए, उनको चीजें याद होनी चाहिए। अब बच्चे कौन, बैंकिंग। अगर बैंकिंग वाले लोग हैं तो कम से कम 1 से 100 तक याद रखेंगे। अब चाहे हंस के याद करें चाहे रो के याद करें, तो इतना उनको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार सब लोग इस चार्ट पे नजर डालिए और एक बार इसको पढ़ने का प्रयास करिए। पढ़िए आप लोग, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता, 5 तो बहुत कम है, चलो 1 मिनट का समय देता हूं, इसको पढ़िए आप लोग। तो हम चर्चा करते हैं कि हमें परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा हम कैसे निकालेंगे विद इन सेकंड में, ठीक है। आप इसको देखिए, 10 सेकंड लिए देखिए इसको, अब फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। चलिए, यहां पर एक चीज को गौर करिएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, और एक भाग में हमने लिख लिया आंसर का यूनिट डिजिट। यानी प्रश्न की अगर, ठीक है,
ये हो गया क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, यानी प्रश्न में अगर इकाई अंक पे आएगा, और ये हो गया आंसर का इकाई अंक कि आंसर के इकाई अंक पर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर दोस्तों, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर हमारा एक आता है, ध्यान रखना प्रश्न मतलब जब स्क्वायर रूट की बात, परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर एक आता है तो उसका आंसर के इकाई अंक पे या तो एक आएगा या तो 9। घबराना मत, अभी समझा रहा हूं ऐसा क्यों होता है। एक आ रहा है तो एक या 9। दूसरा, अगर मान लीजिए प्रश्न के इकाई अंक पर 2 आ जाए, बताइए, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 2 आ जाए, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 2 आ जाए तो क्या उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है? आप कहेंगे नहीं, ठीक है, इसको हटा दीजिए, चलिए इसको हटा, ठीक है। दूसरा, अगर प्रश्न की इकाई अंक पर यदि 4 आ जाए तो आंसर के जो इकाई अंक होगा वो या तो 2 होगा, या तो क्या होगा 2 होगा, और या तो क्या हो जाएगा, बोलिए, या तो 6 हो जाएगा। कितने लोग सहमत है इस पे? फिर से देखिए, अगर प्रश्न की इकाई अंक पर अगर मान लीजिए 4 आता है, प्रश्न की इकाई अंक पर 4, तो इकाई आंसर की इकाई अंक पे क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 6। बताइए, बोलिए, 2 आएगा या 6? नहीं, सॉरी 6 नहीं होगा, सॉरी ये होगा 8, ये हो गया 8। क्लियर? तीसरा, एक हो गया 4, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 5 होगा तो आंसर के इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, 5। देखते रहिए, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 5 आता है तो आंसर के इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 6 आ जाए, कितना आ जाए, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 6 आ जाए तो जो आंसर का इकाई अंक आएगा वो या तो 4 आएगा और या तो 6 आएगा। ध्यान से देखते रहना, जो चीज लिख रहा हूं उसको देखते रहिए, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 6 आता है तो आंसर के इकाई अंक पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6। अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 9 आता है, कितना आता है, 9 आता है, यदि प्रश्न के इकाई अंक पर 9 आता है, 9, तो बताओ आंसर के इकाई अंक पर क्या आएगा। तो आंसर के इकाई अंक पर या तो 3 आएगा और या तो 7 आएगा। देखिए, या तो 3 आएगा और या तो 7 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है, ध्यान देना। फिर से एक बार देखिए, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 1 आता है तो आंसर के इकाई अंक पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। पहला लाइन, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 4 है तो कितना आएगा, 2 होगा या 8 होगा। अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 6 होगा तो आंसर के इकाई अंक पर 4 होगा या 6 होगा। अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 9 होगा तो आंसर में 3 या 7 होगा। क्या ये बात सहमत है आप लोग? ठीक है, अब आपके समझ में ये क्या बोल रहे हैं, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, 4, तो अगर मैं कहता हूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, खुद सोच लीजिए। आप कहेंगे सर जी 4 के स्क्वायर रूट पे क्या आएगा, 2, तो इकाई पर 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, यही चीज हमने बोला, 4 के स्क्वायर रूट पे 2। दूसरा, 64 है, अगर 64 का हम स्क्वायर रूट आपसे कहें तो दोस्तों 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, तो इकाई पे क्या आ रहा है, 8। हमारी बात समझ पाए आप लोग? दूसरा देखना, अगर मान लीजिए इकाई पे 1 है दोस्तों, अगर इकाई पे 1 था प्रश्न पे, तो आंसर की इकाई पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर? अगर इकाई पर 1 है, देखो यहाँ पे इकाई क्या है, अगर इकाई पर 1 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, तो इकाई 1 होगा, 1 या 9 दोनों संख्या हो सकती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, आराम से सीखिएगा, समझ में आ जाएंगे। तीसरा, अब हमने 5 की, तो दोस्तों 5 की बात करोगे तो यहाँ 5 माने 25 का, देखो तो 25 के हर कंडीशन में 5 ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा बचता 6, 6 वाले पे अगर मैं 6 की बात करूं, देखो यहाँ 16 है, 16 में इकाई प्रश्न की इकाई में क्या है, 6, अगर 16 का स्क्वायर रूट करो कितना आता है, 4, देखो हमारा 4 आया है। और 6 की बात अगर करें, और कहीं 6 आपको दिख रहा है, बोलिए, और 6 दिख रहा है, कहाँ गया, 16 हो गया, 6 से कितना हो गया, 4, ये बात क्लियर है। अब उसके अलावा 9 पे क्या है, 3 और 7, ये बताइए, अगर 9 की बात करते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, देखो हमारा 3 आया। और अगर 7, ये 49 है, 49 की बात करते हैं, 9 है तो ये 7, ये बात क्लियर है। अगर हम यहाँ 36 लेते हैं, 36 में क्या है, 6, 6 पे क्या आएगा दोस्तों, 6, क्या ये बात समझ आ रहा है, यानी 6 दो बार, 6 यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ से 6 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, देखो 4 और 6। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, इसको प्रयास करना, थोड़ा सा याद कर लेना, 4 लाइन। अब इनके अलावा एक लाइन हमें और लिखना है, ठीक है, ये मैं बना दे रहा हूँ चार्ट वाइज, ये हमने बना दिया चार्ट, ताकि इसको आप ध्यान कर सको, आप इसको ध्यान कर सको, ठीक है। अब आइए,
इनके अलावा 4 संख्याएं और होती हैं। वे संख्याएं क्या होती हैं? 4 संख्याएं और होती हैं, वे क्या होती हैं? अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए। फिर से सुनिए, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 2 आ जाए, मैं लिख दे रहा हूं, 2 आ जाए, प्रश्न के इकाई अंक पर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो उसका दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर प्रश्न के, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर, अगर प्रश्न की इकाई, देखो यहाँ कहीं 2 3 7 8 आपको दिख रहा है? नहीं। अब आपके मन में जीरो कहां गया? अरे जीरो है तो जीरो ही आएगा, हर कंडीशन में जीरो आएगा। जीरो के साथ कोई नियम, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जीरो इकाई पर है तो भैया जीरो ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। एक बार हम फिर से बोलते हैं, अगर प्रश्न की इकाई अंक पर 1 आएगा तो आंसर की इकाई अंक पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्लियर? कैसे आएगा ये मैंने आपसे चर्चा किया, हम आपको इस चीज को बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट गौर करिएगा आप लोग कि अगर प्रश्न की इकाई अंक पर 4 आता है तो आंसर हमारा या तो 2 आएगा या तो 8, माने आंसर की इकाई अंक पर या तो 2 होगा या तो 8। अगर प्रश्न की इकाई अंक पर 5 आता है तो आंसर की इकाई अंक पर 5 ही आएगा। अगर प्रश्न की इकाई अंक पर 6 है तो आंसर पर क्या आएगा? 4 या 6 आएगा। अगर प्रश्न की इकाई अंक पर 9 है तो आंसर या तो 3 में होगा या तो 7, आंसर मतलब उसका इकाई अंक। और दोस्तों ये जो हमने नीचे की लाइन लिखा, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, इस लाइन को विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आंसर प्रश्न के, ये ध्यान रखने, प्रश्न की इकाई अंक पर अगर 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। ध्यान रखना इस चीज का। 3, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा था, 4 ऑप्शन भी करके दे दिया था, पूछेगा कि निम्नलिखित किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन सकता है? तुरंत इन 4 के डिजिट में अगर है तो हो सकता है 1 या 2 ऑप्शन आप देखते ही काट दोगे, नहीं यार ये तो नहीं होगा। यहां तक क्लियर आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपके सामने क्वेश्चन दिया था 1024, घबराना मत, एकदम आराम से सीखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा आप बैक पे जाइए। मैंने आपसे जब परफेक्ट क्यूब रूट की बात किया था, जब मैंने आपसे क्यूब रूट की बात किया था तो हमने कहा था अंतिम से 3 का पेयर एक साथ बनाओ। बोलो, याद है भाइयों? अंतिम से 3 का पेयर एक साथ बने। लेकिन हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो यहां से हमें अंतिम से 2 का पेयर एक साथ बनाना है। कितना बनाना है? अंतिम से 2 का पेयर। और बाकी संख्याओं को एक साथ रखिए, बाकी जो भी बच जाए 2 3 4 कितने भी इकाई अंक है उनको एक साथ रखिए। क्लियर है? अब आप ये बताइए कि हमने, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है कि करणी में 1024। अब ये बताओ अंतिम में क्या है? 24। और इस अंतिम में 24 में इकाई अंक क्या है ये बताइए। आप कहेंगे सर जी 4 है। और जस्ट हमने अभी पीछे क्या चर्चा किया है कि अगर इकाई पर 4, देखो क्वेश्चन यूनिट, क्वेश्चन के इकाई अंक पर अगर 4 आता है तो आंसर में 2 होगा या 8। आंसर के इकाई अंक पे या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अगर यहाँ 4 है इस बॉक्स में तो इसका मतलब प्रश्न में 4 है तो आंसर के इकाई अंक पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तनिक भी चिंता मत कर, 2-3 एग्जाम्पल करो, 100% समझ में आएगा। अब एक चीज बताओ, बचा कितना? 10। बचा कितना? 10। अब इस 10 के साथ भी एक कंडीशंस होते हैं। 10 को ये देखिए कि 10 जो हमारा परफेक्ट वाला है ये किसके किसके बीच में आ रहा है। तो आइए चार्ट की तरफ एक बार और बढ़ते हैं। अब 10 बताओ, आप कहोगे कि सर जी 9 से तो बड़ा है। आप ये कहोगे कि सर जी 9 से तो बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है। ये बात समझ में आ रही है? यानी 9 का मतलब क्या होता है? 3। 16 का परफेक्ट क्या होता है? 4। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि जब आप ये देखोगे कि 10 किसके किसके बीच है तो आप कहेंगे कि जस्ट पहले कौन सी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है? आप कहेंगे सर 9। और इसके जस्ट बाद क्या होता है? आप कहेंगे 16। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यार ये बताओ कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? आप कहेंगे सर जी इसका होता है 3। और इसका कितना होता है दोस्तों? इसका होता है 4। ठीक, क्लियर? अब इसमें आप कहेंगे यहां भी 2 है, यहां भी 2 बार दिया, नहीं। इसमें दोस्तों एक चीज और गौर करना कि हम जब भी लेंगे तो छोटे वाले संख्या को लेके चलेंगे। जब भी लेंगे छोटे वाले संख्या को लेके चलेंगे। और 9 का कितना होता है? 3। तो हमारा
एक अंक तो 3 हो गया। और इकाई पे हमने बताया प्रश्न वाले क्या आएगा, या तो यहाँ 32 होगा और या तो यहाँ 38। भाई इकाई पर 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, हाँ या ना? इकाई पर 2 भी हो सकता है और 8 भी। अब अगला स्टेप आपको क्या ध्यान देना है, अगला स्टेप ये ध्यान देना है कि जो ये 10 था वो 9 के नजदीक है या 16 के नजदीक, यानी बड़े वाले के नजदीक है या छोटे वाले के नजदीक है। सीधा सीधा देसी भाषा में ये जो 10 है, सिर्फ 10 को माने, अंडर मत बोलिए, ये 10 9 के नजदीक है या 16 के नजदीक। आप कहेंगे सर जी 9 के ज्यादा पास है, किसके पास है, 9 के ज्यादा पास है। 9 का मतलब कि छोटे वाले के पास है। तो अगर छोटे वाले के पास है तो मेरे भाइयों आंसर छोटा वाला, अगर बड़े वाले के पास होगा तो आंसर बड़ा वाला। बताओ कितने लोग इस प्रश्न से सहमत है, बोलिए। ठीक है, थंब बताओ। और दोस्तों अगर हमारी चीजें पसंद आ रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार आप शेयर और सब्सक्राइब देकर अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है दोस्त, आइए इसको आप देख लीजिए। अब हम इसी के बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए फिर हम अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या देखने का प्रयास करिए और हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्लियर है, अपने एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल हमारा है, करणी में 79-21, करणी में 79-21, 79-21। अगर मैं पूछूं अच्छा ये बताओ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि इकाई अंक पर कहीं 2, 3, 7 और 8 तो नहीं। आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। अंतिम से 2 संख्याओं को एक साथ ले लो और बाकी जितनी बच जाए उनको एक साथ आप लेके चलिए। क्लियर। अब इकाई पर 1 है, देखो दोस्त इकाई पर क्या है, 1 है। अगर इकाई पर 1 है तो मैंने आपसे क्या कहा था, 1 होगा तो आंसर में या तो 1 लेंगे या तो 9 लेंगे, या तो 1 लेंगे या तो 9 लेंगे। तो दोस्तों यहां से हमको 2 आंसर मिलेगा इकाई अंक पर, या तो 1 होगा इकाई पर या तो हमारा 9। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर। दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा कि जो 79 है, जो 79 है 79, अब ये बता दो कि 79 हमारा किसके किसके बीच में है, ये बताओ। आप कहेंगे 79 हमारा किसके किसके बीच में है, तो 79 जो हमारा है, 79 जो हमारा है वो किसके किसके बीच में बताइए। आप कहेंगे 79 81 से 64 और 81 के बीच में है। और 64 का कितना होता है 8 और 81 कितना होता है 9। आइए अपने प्रश्न में, तो 79 के जस्ट पहले कौन सा है, आप कहेंगे सर जी 64 है। 79 के जस्ट आगे क्या है, आप कहेंगे 81। बोलो हाँ, ये बात तो समझ में आ रही। और 64 का क्या मिलता है आपको, ये कहेंगे ये 8 का होता है और ये किसका होता है, आप कहेंगे 9 का। ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। फिर से सुनो, हमने अंतिम से 2 का पेयर एक साथ बनाया और उसके इकाई अंक पर हमने देखा क्या है, इकाई 1 है तो आंसर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। पहला स्टेप हमने बताया। जो बची हुई संख्या, उस बची हुई संख्या को आप ये देखिए कि उसके जस्ट पहले कौन सी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है और उसके जस्ट आगे कौन सी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 2 स्टेप बता दिए। अब इनमें से तीसरा स्टेप हमने आपको ये सिखाया कि दोस्तों आप इनमें हमेशा छोटे वाले को ही लेना है। तो हमेशा लिया कैसा 8। अब इस 8 को लेंगे, ये 8 ले लिया, इकाई पर या तो 1 भी हो सकता है या 8 के साथ 9 भी हो सकता है। 1 के साथ 8 के साथ 1 भी हो सकता है, 8 के साथ 9। अब आपको हमने अंतिम स्टेप क्या बताया, लास्ट स्टेप हमने आपसे चर्चा किया कि आप ये बताओ कि ये 79 64 के नजदीक है या 81 के, यानी छोटे वाले के नजदीक है या बड़े वाले के नजदीक है, बताइए। छोटे वाले के नजदीक है या बड़े वाले के नजदीक है। तो आप ये कहेंगे कि सर जी 79 बड़े वाले के नजदीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 89। आंसर हमारा क्या होगा 89। चेक करिए, तो 89 का दोस्त कितना होता है 79-21, या 79-81 परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है 89। हमारा आंसर कितना होगा 89। लगाइए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। आंसर सही है, चलिए बहुत अच्छा, इसको उतारिए दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 50-41। छोटे छोटे हैं, काम कीजिए। अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं 50-41। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए अगले एग्जाम्पल तक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने फिर रख रहे हैं। √5042
1। अभी हम सिर्फ छोटे छोटे चल रहे हैं, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे ताकि सब लोग हमसे जुड़ सकें और चीज़ों को समझ सकें और सीख चुक। ठीक है, आइए अब यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या है बताना नहीं पड़ेगा हमको। अंतिम के 2 अंक एक साथ रख लीजिए। इकाई पर, प्रश्न की इकाई पर 1 है तो आंसर या तो हमारे इकाई पर 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्लियर है? जो बच जाए, अब जो बच गया उसको देखो, उसके जस्ट पहले कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 49 यानी इसका 7 होता है। उसके जस्ट आगे क्या होता है, 7 के बाद 8 यानी 64 का। तो 49 का परफेक्ट क्या होता है, आप कहेंगे सर जी 7 होता है, और इसका कितना होता है तो आप कहेंगे 8। ये बातें क्लियर है? देखो हम स्पीड हमारी बढ़ रही, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। अगर आप दोस्तों इस चीज को फॉलो करते हैं तो विश्वास दिलाता हूं कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट होगा आप आराम से 5 से 7 सेकंड 8 सेकंड में लगा सकते हो। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, चीजों को याद करना पड़ता है, और जब आप चीजें याद कर लेते हैं, शुरुआत 3-4 लाइन बस, कि अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 1 होगा तो आंसर में क्या होगा, प्रश्न के इकाई अंक पे 2 होगा तो आंसर में क्या आएगा, 3 होगा तो क्या होगा, प्रश्न के इकाई अंक पे 4 होगा तो फिर हम क्या लेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ लास्ट लाइन में क्या रहेगा, अगर प्रश्न के इकाई अंक पर यूनिट डिजिट पर अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। स्टार दे के लिख लेना कि अगर इकाई पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी नहीं बनता है। क्लियर? आइए अब ये बताओ, अगला स्टेप हमने आपसे क्या बताया, अब आप बताइए कि हम इसमें जब भी लेंगे छोटे वाले को लेंगे। किसको ले लिया हमने, 7 को। तो ये हमारा आंसर होगा 7। इकाई पर या तो 1 आएगा और या तो 7 के साथ इकाई पे होगा 9। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई आपस में, दोनों में युद्ध हो गया कि भैया बताओ अच्छा हम सही हैं या आप सही हैं। तो इसका डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा 50, जो इसके बगल वाली संख्या है। अब वो संख्या कहेगी किसके नजदीक, माने इस संख्या किससे मोहब्बत है। तो आप कहेंगे सर जी इसकी मोहब्बत 49, नजदीक किसके, 49 की। 49 मतलब छोटे वाले के पास है, और जब छोटे वाले के पास है तो दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 71। क्या आंसर सही बच्चों, परफेक्ट। तो 71 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये संख्या मिलनी चाहिए, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये मिलेगी। कितने लोग सहमत है दोस्तों, थम बताइए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, लगाते रहिए, लगाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है 7569 अंडर रूट 7569। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7569 अंडर रूट 7569। बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अभी हम एकदम छोटे डिजिट लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, चलिए अब अंतिम के 2 अंकों को एक साथ ले लो। अंतिम के 2 अंकों को एक साथ ले लो, कितना हो गया, 69। अब ये बता दो, मैंने आपसे भी जस्ट क्या कहा कि अगर प्रश्न की इकाई अंक पर, अगर प्रश्न की इकाई अंक पर 9 आए तो आंसर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। देखो प्रश्न की इकाई अंक पर अगर 9 आए तो आंसर 3 या 7 होगा। तो अब ये बताओ 9 है तो आंसर के इकाई अंक पर या तो 3 आएगा या तो 7। ठीक है, या तो 3 आएगा या तो 7। अब दोस्तों बचा कितना, आप कहेंगे 75। अब 75 के जस्ट पहले वाली संख्या देखो, जस्ट अगली संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। 75 के जस्ट पहले क्या होता है, 64, और इसके जस्ट आगे क्या होता है, 81। ठीक है, तो 64 का मतलब क्या होता है, तो 64 मतलब होता है, आप कहेंगे 8 होता है, और 81 का मतलब हो जाएगा इसका 9। हाँ या ना, यानी 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 81 स्क्वायर रूट 9 होता है। 2 स्टेप हो गया। देखो अब चीजें धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अब ये बता दो इसमें तीसरा स्टेप क्या आता हूं कि हमें हमेशा कौन संख्या लेनी, छोटी संख्या लेनी। ये देखो यहां से हमने उठा लिया 8। अब 8 के साथ इकाई पर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो ये देखो हमने 3 ले लिया, या 8 के साथ हमारा 7 हो जाएगा। अब बताओ अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, कि इन दोनों में क्या आंसर सही होगा, इन दोनों में आंसर हमारा क्या सही होगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये 75 इनके नजदीक है या इनके नजदीक है। बताओ 75 किसके साथ जा रहा है, 64 से 75 बीच कितने का अंतर, आप कहेंगे सर जी 11 का अंतर है, लेकिन यहां कितने का अंतर, खाली 6 का, यानी बड़े वाले के पास है। अब बड़े वाले के पास है तो आंसर हमारा क्या होगा, 87। बोलो कितना हो जाएगा आंसर, 87। सहमत है दोस्तों, घबराइए मत, मैं आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, 15-15 डिजिट के करवाऊंगा। अब विद इन 5 to 7 सेकंड में क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। अभी हम सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल रहे ताकि आपको चीजें समझ में आना हो जाए,
करना क्या है, देन अपने लेवल को हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। चलिए उतारिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है। अगला हमारा एग्जांपल है 9409। आइए, अंडर रूट 94,9409। बताओ, अब स्पीड थोड़ी सी आपकी बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो ये बताइए कि ये 09 है, 09 है, इकाई पर 9 है, तो आंसर हमारा या तो 3 आएगा आंसर की इकाई अंक पे, या तो 7 आएगा, पहला स्टेप। अब मन में सोचो, ये 94 जो संख्या बच गई, उसके जस्ट पहले कौन सी, आप कहेंगे सर जी 81, और जस्ट आगे क्या होगा, आप कहेंगे सर जी 100। तो 81 दोस्त किसका होता है, आप कहेंगे 9 का होता है, और ये किसका होता है 10। इतनी चीजें तो आप तुरंत लिखेंगे विद इन 2 से 3 सेकंड में। क्या इतनी चीजों लिखने में समय ज्यादा जाएगा, नहीं, 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड, ठीक है। आइए, अब हमारा आंसर क्या बनेगा, तो यहां से हमारे पास फिर वही चीज, दो आंसर, या तो 9 लेना किसको, छोटे वाले को, 9 के साथ या तो इकाई अंक 3 आएगा, और या तो 9 के साथ इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7। अब फिर इन दोनों में लड़ाई हो गई, कटा युद्ध हो गया। अब युद्ध होगा दोस्तों, तो जीतेगा कौन। अब ये जो है 94, उसकी मोहब्बत किस साइड में है, किसके नजदीक है, किसके पास है, तो आप ये कहेंगे 94 इनके नजदीक है 100 के, कहेगा हम बड़े वाले के घर जाएंगे। तो भैया बड़े वाले के जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 97। हमारा आंसर क्या होगा, 97। सहमत है, बहुत अच्छा। तो 97 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप लगाइए, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, अपने कमेंट बॉक्स में बच्चों लगातार दोस्तों बताते रहना, कोई भी डाउट्स हो, किसी पॉइंट पे हो, तो आप बिना संकोच के हमसे चर्चा करिएगा, ठीक है। अपने कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करिएगा, कोई डाउट्स हो बताइएगा। क्लियर है, तो 97 हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब हमने देखा 4 अंक हम लेके, अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, नहीं कहोगे गुरु जी तो हमारे 4 ही पॉइंट पे लेके बार बार चल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इस पेज को डिलीट करते हैं। चलिए आइए अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर रूट 125 44 44। अगला क्वेश्चन हमारा है, करनी में 125 44, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, 125 44 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अब आप लोग ये बताइए, हमने पहला स्टेप क्या था, बिना सोचे समझे कि सर जी इसके अंतिम के 2 अंक एक साथ कर लीजिए, तो अंतिम में 4 है, तो प्रश्न में, क्वेश्चन में प्रश्न की इकाई में 4 है, तो आंसर या तो हमारा 2 होगा या तो हमारा 8। क्या ये बात सहमत है आप लोग, आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अगर प्रश्न की इकाई में 4 है तो आंसर में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, और अगर 2 और 8 आता है तो अब बचा कितना, आप कहेंगे सर जी 125। अब 125 के जस्ट पहले कौन सी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 125 के जस्ट अगली कौन सी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो आप ये कहेंगे कि 125 के जस्ट पहले जो हमारा है वो 121 होता है, और 121 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, आप कहते हैं 11 का होता है, 11 का 121 होता है। इसके जस्ट बाद कौन सा होता है दोस्तों, आप कहेंगे 144 होता है, और 144 किसका होता है, आप कहेंगे 12 का। ये बात तो क्लियर है। अब लेना किसको है, तो लेना आपको हमेशा छोटे वाले को है। यहां से 11 उठा लीजिए, हमने यहां से उठा लिया 11, क्या उठा लिया दोस्तों 11, यहां से हम 11 को उठा लिए, ये हो गया 11। अब 11 के साथ इकाई अंक पर या तो 2 भी आ सकता है, और 11 के साथ इकाई अंक पे 8 भी आ सकता है, इकाई के साथ 8 भी आ सकता है, 2 भी। अब ये बता दो कि 125 छोटे वाले के नजदीक है या बड़े वाले के नजदीक है, बताइए। 125 125 ये इनके पास जाएगा या इनके पास, आप कहेंगे सर जी छोटे, क्योंकि नजदीक ही है, तो नजदीक छोटा, तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों 112। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 112। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो थंब से आप लगातार इंडिकेट करते रहिए, और दोस्तों हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ठोकते रहिए, ठीक है दोस्तों। हमें भी मजा आए, हमें भी पढ़ाने का उत्साह मिले, और आपको पढ़ने का उत्साह मिले। अगर नई चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उस चीज़ को लगातार आप शेयर करते रहिए। तो इसका आंसर क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को, इसका आंसर कितना आंसर होगा 112। चलिए उतार लीजिए, ठीक है। जो भी लिखिएगा दोस्तों सोच समझ लिखिएगा, जो भी लिखिएगा सोच समझ लिखिएगा, कहीं कोई डाउट्स नहीं मन में आना चाहिए। उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नोट करिएगा, 449 44। अगला जो क्वेश्चन है 449 और 44, इसका स्क्वायर रूट बताओ दोस्तों, बताइए। आपके पास समय है 5 सेकंड का, प्रयास करिए। क्या हमारा है 449 94। देखिए हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं चीजों को, धीरे धीरे हम लेवल को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। अब हम 5 संख्याओं में आ गए, 5 डिजिट में आ गए, सॉरी 5 डिजिट में आ गए, 6 डिजिट आएंगे, 7 डिजिट आएंगे, 15 डिजिट तक लेके चलेंगे। ठीक है, आइए अब एक चीज बताओ, इसके प्रश्न में अंतिम के 2 अंकों का पेयर बना लिया आपने। इकाई पे क्या है 4, अगर इकाई पर 4 है तो बगल में लिखा हूं, आंसर या तो 2 होगा और या तो क्या होगा 8। क्लियर। दूसरा स्टेप, अब ये बता दो 449 किसके और किसके बीच में है, बोलो। 400, सोचो 449 के जस्ट पहले 441 होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 21 होता है। और इसके जस्ट आगे क्या होता है, 21 बाद 22 आएगा, सीधी सी बात है। तो 441 बाद आएगा 484, और इसका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 22 होगा। ये 2 स्टेप तो आपने लिख लिया आपने 2 स्टेप। अब ये बताइए कि जब आपने ये चीजें लिख लिया तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा। तो ये छोटे वाले को उठाना है, मैंने आपको बताया यहां से हमने उठा लिया 21। किसको उठा लिया, 21। अब 21 के साथ इकाई अंक 2 भी हो सकता है और इकाई अंक दोस्तों 8 भी हो सकता है। दोनों संख्याएं इकाई अंक हो सकती हैं। फिर से देखो, छोटे वाले को उठाना है, इसके जस्ट साथ इकाई में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 या तो 8। अब इन दोनों में आपस में टकरार हो गई, लड़ाई हुई, कहेगा हम इनके नजदीक है, हम इनके आंसर हैं। तो इसका डिसाइड कौन करेगा, आंसर कौन है। आप कहेंगे सर जी जो बची हुई संख्या ये डिसाइड करेगा कि आंसर है क्या। तो 449 इनके नजदीक है या इसके नजदीक, आप कहेंगे छोटे वाले के। तो छोटे वाले नजदीक है तो आंसर हमारा छोटा वाला होगा, आंसर हो जाएगा 212। दिस इज द राइट आंसर, स्क्वायर रूट 44944। क्लियर, मजा आ रहा है। चलिए इसको उतार लीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 156 25। अगला क्वेश्चन आपके सामने 156 15625। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये तो बहुत आसान है, ये तो लग रहा होगा कहीं आपको ये तो नहीं रहा बड़ा आसान से पूछ दिए हैं, ऐसा कुछ मन में नहीं आ रहा है। अंतिम के 2 संख्या को एक साथ उठा लीजिए, 25। और दोस्तों 25 इकाई, प्रश्न के इकाई अंक पर क्या है, 5। अगर प्रश्न के इकाई अंक पर 5 है तो दोस्तों आंसर के इकाई अंक पर 5 ही होगा, कुछ और नहीं है। इसमें सोचने और समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब जो संख्या आपकी बच गई, बची कितना, 156। अब 156 के जस्ट पहले कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप कहेंगे 144 यानी 12 का होता है। 144 का कितना होता है दोस्तों, आप कहेंगे 12 का होता है। और अगला क्या होता है 169 169, ये कितने का होता है, आप कहेंगे 13 का यानी 13 का होता है। अब इनके बाद क्या करना है, शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अब ये बताइए कि लेना तो हमेशा छोटे वाले को है, तो यहां आपने रख दिया आंसर 125। तो इसमें क्या कोई ऑप्शन बचेगा, ये बताइए। इसमें इकाई अंक अगर 2 होता तब तुम तुलना करते किसके नजदीक किसके पास। अरे जब तुलना के लिए कुछ है ही नहीं है तो भाई छोटे वाले को वैल्यू रखना, 1 2 के साथ इकाई अंक एक ही आ रहा है 5, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इकाई अंक कितना हो गया 5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बढ़िया चल रहे हैं, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं। ऐसे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग आंसर देते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम यहीं तक चलते हैं, और इस सेशन के बाद हम अपना जो दूसरा वीडियो डालेंगे इसके ऊपर आज हम 5 डिजिट तक को लेके चले हैं। हम 5 डिजिट में कुछ प्रैक्टिस और करेंगे आपको, उसका 6 डिजिट में ले चलेंगे, 7 डिजिट में, 8 डिजिट में, इस तरह से। तो दोस्तों प्रयास ये करना कि अपने स्क्वायर्स को याद करते रहना, क्योंकि अगर स्क्वायर याद नहीं होगा तो इसका निर्धारण ही नहीं कर पाओगे कि आखिर ये किनके और किनके बीच में है। तो इस चीज को गौर करिएगा। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो आज के लिए हम अपने चैनल से, आज के लिए हम यहीं पर विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।